कल हम लोग दूसरा क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाएंगे, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को याद कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ कि 2, ये आपका इसमें भरना है और कॉमा 26, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, ए सॉल्यूशन से निकलेंगे कि ए बराबर आपको दूध दिया है, ठीक है। इसके बाद होता है बाबू ए प्लस डी बराबर क्या है, खाली स्थान, माने खाली है, इसमें आपको क्या भराएगा, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है ए प्लस 2d बराबर क्या दिया है, 26। ए प्लस 2d बराबर 26 दिया है नहीं। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, जो a प्लस 2d बराबर 26 दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग a के मान लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कि a प्लस 2d बराबर क्या है, 26 है। अब जहां a है वहां 2 रखेंगे, नहीं तो किसका मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा। तो a के मान 2 प्लस 2 और 2d बराबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इतना बात समझ में, देखिए a के मान 2 प्लस 2d जेम कहते हो बराबर जेम कहते हो 26 जेम कहते हो। इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे 2d बराबर हो जाएगा बाबू 26, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नहीं तो चलिए बाबू तो क्या होगा, तो लीजिएगा 2d बराबर हो जाएगा आपका 24, 26 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 24, ये गुना में है, इधर आ गया तो क्या में हो जाएगा, भागा में। जब 2 से 24 में भाग देंगे तो क्या होगा, 12 आएगा। मतलब अब डी का मान क्या आ गया, 12 आ गया। तो क्या कह रहा है, ए प्लस डी निकालने के लिए बोल रहा है, ए प्लस डी निकालने के लिए बोल रहा है कि इसमें क्या आएगा। तो देखिए जब ए के मान मालूम चले गया 2 और डी के मान मालूम चले गया 12, तो क्या हो जाएगा, 14। नहीं तो बाबू ए को आपको 12 आया होगा, ए को 14 आएगा। तो इसमें क्या भरेगा बाबू, इसमें 14 भरेगा, इसमें क्या भरेगा, 14 भरेगा। कौन है क्वेश्चन कि ए प्लस डी बराबर कितना भरेगा, तो बोल देना कि ए प्लस डी बराबर आपको क्या, 14 भरेगा। नहीं कैसे, कैसे देखिए बाबू, पहले तो हम लोग का ए के मान तो दे दिया है पहले से, तो जब ए के मान दे दिया तो पहले हम लोग डी के मान निकाल लेंगे। नहीं तो देखिए, तो ए प्लस 2d बराबर 26 है, तो यहाँ पर ए, जहां ए रखें यहाँ पर ए है, वहां पर 2 रखें, तो जब 2 रखेंगे तो डी के मान निकल जाएगा। तो डी के मान क्या है, 12 है। नहीं और 12 में अब बोल रहा है कि a प्लस डी बराबर क्या होगा, तो a के मान 2 और d के मान 12 बराबर क्या हो जाएगा, 14। नहीं तो a को 12 आया होगा, a को 14 आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए a के मान बाबू कुछ नहीं दिया है, तो a के मान बॉक्स दे देंगे, इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। a प्लस डी बराबर दिया है क्या, 13 दिया है, इतना बात समझ में आ गया होगा। a प्लस डी बराबर 13, देखिए फिर लिखिए a प्लस 2d बराबर क्या है, बॉक्स खाली है, ठीक है। और a प्लस 3d बराबर क्या है दिया है, 3 दिया है। ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया, ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। नहीं चलिए बाबू तो लिखेंगे, देखिए a प्लस डी बराबर 13, ठीक है, ये आपका फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इसके बाद a प्लस 3d बराबर क्या, 3, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। इतना समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण क्या, 2 को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में, नहीं समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जरा घटा रहे हैं बाबू, तो a प्लस डी, a प्लस डी बराबर क्या दिया है, 13 दिया है। नहीं और a प्लस 3d बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। नहीं चलिए ये आपका हो जाएगा। अब क्या होगा बाबू, देखिए ये आपका a कट गया, तो क्या बचेगा, माइनस 2d बराबर क्या हो जाएगा,
10 हो जाएगा। नहीं, चलिए तो इसलिए d बराबर 10/-2 बराबर क्या हो जाएगा -5। d के मान क्या हो गया बाबू -5 आ गया। d के मान क्या आ गया -5 आ गया। तो अब कह रहा है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d के मान रख देंगे। नहीं, चलिए लिख देंगे इस समीकरण फर्स्ट में d का मान क्या रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d के मान रखने पर, तो जब समीकरण फर्स्ट में जब आप d के मान रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, a के मान आ जाएगा। नहीं, चलो तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d के मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस d बराबर क्या है, 13 दिया है। a प्लस d बराबर क्या दिया है, 13 दिया है। नहीं, चलिए तो a के मान निकालना है तो a लिख देंगे, d के मान क्या है -5 है तो -5 लिख देंगे, बराबर क्या 13। तो a बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए a प्लस माइनस -5 बराबर क्या 13। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 13 + 5 बराबर क्या 18। मतलब बाबू कि a का मान क्या आ गया 18 आ गया। नहीं, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब निकला है किसका, a का मान निकल गया तो अब a + 2d का मान निकालेंगे। नहीं, तो a + 2d बराबर क्या है बॉक्स है। तो a के मान आया है 18 + 2, यहां पर कुछ नहीं तो गुना, और d के मान क्या है हुआ है -5 आया है। नहीं, तो 18 + -5 दूनी 10 बराबर क्या 8। मतलब बाबू कि एगो आ गया होगा आपका 18 और एगो आपका आया होगा 8। नहीं, एक आपका 18 आया होगा और एक आपका होगा क्या 8 आया होगा। देखिए बाबू जो बोल रहा है वही निकालेंगे, ये नहीं कि जो नहीं कर रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि a के मान निकालना है और a + 2d का मान निकालना है। नहीं, तो a के मान आपका 18 आ गया और a + 2d के मान क्या होगा 8 है। कैसे गया, देखिए a के मान 18 है तो 18 लिख देंगे, प्लस जेम कहते हैं, दो जेम कहते हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, मतलब d क्या चीज में है गुना में है तो गुना लिख देंगे, और d के मान पहले से क्या है -5 है तो -5 लिख दिया ब्रैकेट में। नहीं, तो 18 ये प्लस में आई माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 18 - 10 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं, 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब दो क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। ठीक है,